अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, दिखाई देना मेरी गायबाना तन्हाई। बच्चों को चोटें भी लगती हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन इज्जत पे लगा दाग कभी नहीं मिटता आपा, कभी नहीं मिटता। मैंने किसी की इज्जत पे कोई दाग नहीं लगाया। अगर मोहल्ले के किसी शख्स ने आके मेरी मदद कर दी है, मुझे हॉस्पिटल ले गए, तो मैंने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया है? कोई ताल्लुक ना होते हुए भी आपने कई बार मेरी और मेरी बच्चियों की मदद की, इसके लिए वाकई मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। लेकिन खुदा के लिए आप दोबारा हमारी मदद करने के लिए सोचिए भी ना। खैरियत कहाँ, ये बताने के लिए तो फोन किया है। सादिक की अम्मा चल बसी। वैसे फरिया, मैं सोच रहा था कि रास्ते में आपा का घर पड़ेगा, कहो तो होते हुए चले। सूफियाना तन्हाई। जा कर अपनी आंखों से देखो, ये कोई वक्त है किसी गैर मर्द को बुलाकर अपने घुटने से बिठाने का? पैसों से किराए पर घर देके पछताई। तेरी सारी जिंदगी तूने एक दम खतरे में डाल रही है। अजीब तमाशा लगा रखा है इस औरत ने जब से यहाँ आई है। आओ। क्या हो रहा है सब कुछ? आप लोग अचानक यूं कहे ना कि रंगे हाथों पकड़ी गई हैं आज आप। क्या मतलब? मैंने आप पर एतबार किया, आपकी हर बात को मैंने सच माना। लोगों ने क्या क्या बकवास की, लेकिन मैंने कहा कि मेरी बहन सच्ची है। और आज ये सब मेरी आंखों के सामने सब तमाशे हो रहे हैं। आपा, क्या साबित करेंगी आप? क्या सफाई पेश करेंगी आप? बोले। बहनें भाई का मान होती है, इज्जत होती है। लेकिन आपने तो मेरी नजरें ही झुकवा दी है। तुम अपनी बहन पे शक कर रहे हैं? आपा वही कह रहे हैं जो सामने देख रहे हैं। और ये है कौन जो रात के इस वक्त आपके इतने करीब बैठा था? मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, इजाजत दीजिए। दफा हो जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूं। जाओ। वैसे तो मुझे इस मामले में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आप बहन भाई का आपसी मामला है। लेकिन चूंकि आप मेरी जात को बार बार बीच में ला रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहां सिर्फ आपकी बहन की मदद करने आया था, इसलिए कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। क्यों? क्या ताल्लुक है आपका इनकी बेटी से? इस मोहल्ले में, शहर में और भी खवातीन जो अकेली रहती हैं, जिनके बच्चे भी बीमार हैं। आप सबके साथ ऐसे ही करते? सबका ठेका लिया हुआ है आपने। बेवकूफ किसी और को बनाइएगा। आप चाहे मेरे बारे में कुछ भी समझें, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन कम से कम अपनी बहन पे तोहमत ना लगाएं। उनका तो यकीन कर लें। दफा हो जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाए। शहजाद, खुदा के लिए चले जाएं आप यहाँ से। अब आपकी समझ में आया कि मैं उस दिन आपकी मदद लेने से क्यों इनकार कर रही थी, क्यों आपकी दरख्वास्त कर रही थी कि आप मुझे और मेरी बच्चियों को मेरे हाल पे छोड़ दें। चले जाएं आप यहाँ से, खुदा के। दफा हो जाओ। और आपको अंदाजा है
कि खाला बतूल ने कैसी कैसी बातें सुनाई है, किस किसने देखा होगा, क्या क्या बातें कर रहा होगा, कुछ अंदाजा है आपको? तो मेरे भाई हो, अगर कोई मेरे बारे में गलत बात करता है तो तुम्हें उसका मुंह तोड़ देना चाहिए। चाहिए कि तुम मेरे सामने खड़े होकर वो बातें दोहराओ। और रहा यहाँ आफताब के होने का सवाल, तो सबसे पहले मैंने तुमसे मदद मांगी थी। अगर मेरा भाई मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ होता तो मुझे किसी गैर की एहसान लेने की क्या जरूरत थी? वो यहाँ क्यों आया, वो मेरे साथ क्लिनिक क्यों गया, वो मेरी मदद क्यों कर रहा है? ये सब सवाल करने से पहले तुम अपने आप से पूछो शहजाद कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, तुम उस वक्त मेरे साथ क्यों नहीं थे? अब खड़े खड़े अपनी बहन की क्या बातें सुन रहे हैं आप? सारी ड्रामेबाजी है इनकी। चले। अम्मा चली गई है झटपट। उम्र भी तो हो गई थी, इससे अच्छा ही हुआ अल्लाह ने मोहताजी से बचा लिया। अनिला, माँ जिस उम्र में भी जावे, बच्चे को बहुत तकलीफ हो, बहुत तकलीफ में हूं मैं अभी। खैर, अभी अभी दफना कर आए अम्मा से। मैं आपसे उलझना नहीं चाहती, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। क्या क्या किया है मैंने? हैं? क्या जरूरत थी नाहिद को इत्तला देने की? अनिला, ये मेरा फैसला नहीं था, घर के बड़ों का कहना था, क्योंकि बीवी तो है अभी तक वो मेरी। हैं? अच्छा, खानदान के बड़े? कौन से बड़े? कल को अगर यही बड़े आपसे कहें कि नाहिद को इस घर में मेरे सर पर नाचने के लिए खड़ा कर दें तो मान जाएंगे क्या? अरे तेरे दिल से शक नहीं है अभी तक? हैं? इतने जतन ले ले मैंने तेरे लिए, जब से यहाँ से गई याद नहीं किया मैंने उसे। हालांकि उसका भाई आया था मेरे पास कि अगर कोई गुंजाइश हो सलाह की तो देख लो। जवाब नहीं दिया मैंने उसे, क्योंकि तुझसे वादा किया हुआ था मैंने। तेरे से वादा कैसे तोड़ सकता था मैं? अच्छा किया, उधर ये वादा टूटता और इधर ये घर टूटता। सीधा सीधा बता रही हूँ आपको, छुपाऊंगी नहीं। आपकी जिंदगी में या तो नाहिद रहेगी या मैं रहूंगी। अरे बाबा, तू रहेगी ना, वो क्यों रहेगी बेचारी? वो तो चली गई। फोन भी मैंने नहीं किया था, बड़े मामू ने किया था। वो आ भी जाती तो जवाब ना देता मैं उसे। आती तब ना, तौफीक तो हुई नहीं उसे आने की। मान ले सादिका, आपके हर दुख सुख की साथी मैं हूं। यहाँ जब होती थी कौन से दर्द बांटे उसने, दूर जाकर तो परवाह नहीं है उसे आपकी। अगर शौक को मनाने दे मुझे, शौक को मनाने दे तू मुझे, हक ना कर मुझे तू। मामा, क्यों रो रही हैं आप? मामू ने डांटा है ना आपको?
किस बात पे डांटा है मामू ने आपको? माम बताए ना, क्यों रो रही हैं आप? तुम्हारी दादू का इंतकाल हो गया है बेटा। जाओ बेटा, नमाज पढ़ के उनके लिए दुआ मांगो। जाओ। क्यों? क्या ताल्लुक है आपका इनकी बेटी से? इस मोहल्ले में, शहर में और भी खवातीनें जो अकेली रहती हैं, जिनके बच्चे भी बीमार हैं। आप सबके साथ ऐसे ही करते हैं? सबका ठेका लिया हुआ है आपने। बेवकूफ किसी और को बनाइएगा। खुदा के लिए चले जाएं आप यहाँ से। अब आपकी समझ में आया कि मैं उस दिन आपकी मदद लेने से क्यों इनकार कर रही थी, क्यों आपकी दरख्वास्त कर रही थी कि आप मुझे और मेरी बच्चियों को मेरे हाल पे छोड़ दें। चले जाएं आप यहाँ से। क्या खाला आपको वाकई लगता है मेरा किरदार दागदार है? नहीं, मैंने दुनिया देखी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें खुददार और हक हलाल कमाने वाली औरत हो, मगर इस साथ साथ जज्बाती और कम अकल भी हो। तुम्हें यूं आंखें बंद कर कर किसी अनजाने मर्द पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे। वैसे भी अकेली औरत को फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ता है। अगर तुमने अकेले रहने का फैसला कर लिया है ना, तो फिर हिम्मत पकड़ो। मजबूरी के आलम में भी किसी मर्द की मदद मत लो। दुनिया मजबूरी नहीं देखती। दुनिया से क्या किया जब सगे भाई ने ही शक कर लिया। खून के रिश्ते ऐसे नहीं छूटते। देखो, आज तुम अपने शौहर को छोड़कर आई हो, उससे नाराज हो, उसका भी दिल मैला हो गया है। कल को तुम दोनों एक हो जाओगे। मैं बार बार यही कहूंगी, भाभी कैसी भी हो, कैसा भी सलूक करे, मगर भाई से मत निकाल। अपने लिए न सही, अपनी बच्चियों के लिए सही, एक सहारा हाथ में रखो। या अपने शौहर के पास चली जाओ या अपने भाई से बना लो। सादिक के पास जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे हाँ, तुम्हारी सास का सुना, बहुत अफसोस। मुझे भी हुआ। कई साल गुजरे थे उनके साथ। मुझे ब्याह के भी वही लाई थी। आज से उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। तुम्हें वहां जाना चाहिए। क्या खबर सादिक ने इसी नियत से तुम्हें खबर दी हो? ये भी आपकी खुशफहमी है खाला। ये खबर सादिक ने नहीं, उनके किसी रिश्तेदार ने पहुंचाई। और मैं वहां जाके जलील नहीं होना चाहती। जाने वाली तो चली गई है, मैं उनके लिए दुआ कर सकती हूँ। मैंने तो उनको माफ भी कर दिया है। मेरा दिल उनकी तरफ से साफ है। और मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए? अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर मेरी तरफ से भी अपना दिल साफ कर लो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। अगर मेरी बेटी के बारे में भी कोई उंगली उठाएगा ना, या उसके किरदार के बारे में कुछ कहेगा, तो मुझे इतनी तकलीफ होगी जितनी तुम्हारे बारे में सुनकर होगी।
सुनिए, आप क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हैं? प्लीज 1 मिनट रुक के मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। मुझे बहुत शर्मिंदगी है, मेरी वजह से आपको मेरे भाई से इतनी बातें सुननी पड़ी। आपकी कोई गलती नहीं थी, मुझसे हमदर्दी करना आपको महंगी पड़ गई। आपके भाई ने जो कुछ कहा या दुनिया को जो भी गलत फहमी है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मुझे आपसे कोई और बात करनी है। देखिए, मुझे यूं रास्ते में खड़े होना अच्छा नहीं लग रहा। जल्दी कहिए जो कहना है आपको। किरण कैसी है? कुछ फर्क नहीं पड़ा उसे, दवाइयों से भी। आज शाम को ले जाऊंगी उसे डॉक्टर के पास। कल से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं और तेज बुखार की वजह से बेहोश भी हो गई थी। अगर आप कहें तो मैं किसी डॉक्टर का पता करूं? नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कुछ और पूछना है या मैं जाऊं? दरअसल मुझे जो बात करनी है वो मैं यहाँ इस तरह खड़े होकर करना मुनासिब नहीं समझता। प्लीज अगर आप 5 मिनट के लिए मेरे साथ कहीं बैठ जाएं। आप अभी तक नहीं समझ रहे। मेरा आपसे बात कर लेना, आपकी मदद लेना मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, और आप कह रहे हैं मैं आपके साथ 5 मिनट बैठ के बात करूं। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके घर नहीं आ सकता। मैं दुनिया को बहाना नहीं देना चाहता कि आप पे उंगली उठाए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये बात करनी बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बैठ जाएंगी तो मैं ये बात कर लूंगा, वरना मुझे मजबूरन आपके घर आना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप मेरे घर नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। चलिए। आई एम रियली वेरी सॉरी कि आपकी बच्ची सर्वाइव नहीं कर सकी। देखिए, मैं आपके कहने पे यहाँ आ गई हूँ। अब आपको जो कहना है जल्दी से कहिए। नाहिद जी, मैं ज्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, सीधी बात करूंगा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप होश में तो हैं? किस किस्म की बात कर रहे हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? देखिए प्लीज गुस्सा ना करें। मैं सलसती जज्बातियत के तहत ये बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ। मैं बहुत एहतराम करता हूँ आपका। काफी अरसे से मेरी वालदा मुझ पे दबाव डाल रही थी कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि अब जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ और मुझे एक ना एक दिन किसी से शादी करनी ही है, तो मैं आपके बारे में क्यों ना सोचूं? आप पागल हो चुके हैं। अच्छा खासा समझदार माकूल इंसान समझती थी मैं आपको। ये शादी करनी है शौक से करें। क्या आपको पूरी दुनिया में शादीशुदा औरत मिली थी? झूठ बोलते हैं आप कि आप मेरा एहतराम करते हैं। आपके दिल में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत होती तो ऐसी बात मुंह से निकालने से पहले आप 2 बार सोचते। 2 बार नहीं, मैंने 1000 बार सोचा है। और आप क्यों उस शख्स को अपना शौहर कहती हैं जिसका आपसे अब कोई ताल्लुक ही नहीं है? मैं ना कोई बेवा हूँ, ना ही तलाकी याफ्ता। मेरा ताल्लुक मेरे शौहर से हो या ना हो, लेकिन दुनिया की नजर में मैं आज भी उसकी बीवी हूँ। कैसी बीवी? वो शख्स आपके साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहता। ना वो आपकी जिम्मेदारी लेता है, ना आपकी बच्चियों की। आप उसका नाम अपने नाम के आगे लगाकर क्यों कांटों भरी जिंदगी गुजार रही हैं? 4 बेटियों को अकेले पालना आसान काम नहीं है। मैं आपका साथ देना चाहता हूं, लेकिन ये साथ किसी रिश्ते के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग हमारे बारे में बातें करेंगे, गलत इल्जाम देंगे। अच्छा, तो जो हाल आप निकाल रहे, क्या इसके बाद दुनिया मुझे फूलों की हार पहनाएगी?
इज्जत की नजर से देखेगी हम दोनों को। जायज रिश्ते पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। कुछ दिन लोग बातें करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, और दूसरी सूरत में ये होगा कि आपके साथ हमेशा यही होता रहेगा। चले ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, आपसे सारे रास्ते तोड़ देता हूं, आइंदा कभी भी आपकी जिंदगी में नहीं आऊंगा। लेकिन फिर क्या होगा? आपको जिंदगी में कभी ना कभी किसी की जरूरत पड़ेगी, फिर लोग उस पर शक करेंगे। आप मान क्यों नहीं लेती कि आपकी जिंदगी में सिर्फ एक मर्द के नाम की जरूरत नहीं, बल्कि आपको एक मर्द का हकीकी साथ चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास मेरी बच्चियां हैं। आपकी बच्चियों को सिर्फ आपके सहारे की जरूरत नहीं है। और आपको उस शख्स से क्यों इतनी मोहब्बत है? क्यों आप उसकी जान नहीं छोड़ती? उससे रिश्ता क्यों नहीं तोड़ती आप? मोहब्बत? मुझे शदीद नफरत है उससे। मुझे उसके निकाह में रहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैंने उससे तलाक या खुला नहीं मांगा जब तक वो खुद नहीं दे देता। ये कैसी जिद है? जिद नहीं, ये मेरी इज्जत का सवाल है। और आपके हवाले से जिस तरह से मुझ पे शक किया गया है, अगर मैं आज सादिक से तलाक मांगती हूँ तो लोग तो यही कहेंगे ना कि मैंने उसका घर अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे शख्स से शादी करने के लिए छोड़ा है। मैं दुनिया की नजरों में बुरी बन जाऊंगी और सादिक मजलूम। और आपसे शादी करने का मतलब ये है कि मैं इस झूठ को सच साबित कर दूं, जो मैं कभी नहीं करूंगी। मैं आपके आगे इल्तिजा करती, मत आए मेरे रास्ते। मुझे एक लंबी जंग लड़नी है, अपनी बच्चियों का सहारा बनना है, उनके लिए खाई नहीं बनना कि कल को लोग ये कहें कि ये उस माँ की बेटियां हैं जिसने दूसरे शख्स की चाहत में इन्हें बाप के साए से महरूम कर दिया है। नहीं जी मेरी बस, आपने 5 मिनट मांगे थे। अब अपना दर्द पसेरा आईना है जलवा नुमा, दिखाई देना मेरी खायबाना तन्हाई, सूफियाना तन्हाई। मामा 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 एक रोते रोते ना से चुप हो गई है। मामा वो आंखें नहीं खोल रही। मामा क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ खाला, बस एक जहमत देना चाहता हूँ आपको। कल सुबह घर की चाबी मालिक मकान को दे दीजिए। तुम ये घर छोड़कर जा रहे हो? जी, बस थोड़ा सा ही सामान था मेरा, वो मैंने पहले ही उठा लिया था। बाकी जो कुछ भी है वो इसमें है। मालिक मकान इस वक्त चाबी लेने आ नहीं सकता था, इसलिए आपको चाबी दे रहा हूँ कि कल सुबह उसे दे दें। अचानक जाने की वजह? बस खाला, कोई खास वजह नहीं।
चलता हूँ। खुदाफिज। आई एम रियली वेरी सॉरी कि आपकी बच्ची सरवाइव नहीं कर सकी। अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकेगी। अगर ये अकेला पाल के दिखा दे, आपके पाँव पर नाक न रगड़े ना, मेरा नाम बदल दो। पोलियो के शिकार बड़े लौंडे देखे हैं मैंने, और फिर ये अपाहिज लड़की हैं? अरे मैं तो इसी फिक्र में घुला जा रहा था कि तूने जो 3 सिलों का तोहफा दिया है मुझे, उनको मैं कैसे निपटाऊंगा। तूने फिर एक लड़की जन्म दी, वो भी अपाहिज। आतिफ, मामा का है? आप अकेली क्यों आई हैं? क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? आप ही बोले, आप ही कुछ तो बताएं। अनम, किरण हमें छोड़ के अल्लाह ताला के पास चली गई। सबर कर राही, ये तेरी बच्ची आजमाइश थी। जब तक नन्ही सी जान जीती रही, तकलीफ में रही, और उसे तकलीफ में देखकर तू भी तड़पती रही। हाँ, सबर करे। अल्लाह के काम अल्लाह ही जाने। उस बच्ची को उसने अपने पास बुला लिया, उसकी भी मुश्किल आसान हो गई और आपकी भी। ये तो मुझे क्यों बताने आया है? सादिक भाई, वो औलाद थी, बेटी थी आपकी, इसलिए उसकी मौत की खबर दे रहा हूं। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं? तेरी बहन को शौक ही नहीं है कि उनकी बच्चियों का बाप उसके पास हो। मेरे जीते जी मेरी बच्चियों को मेरे साए से भी दूर ले गई वो। बच्ची मरने के बाद मुझे इत्तला देने क्यों आया तू? आपा ने मुझे यहां नहीं भेजा, उन्होंने तो मुझे जब नहीं भेजा
जब वो मुश्किल तरीन हालात में थी कि मैं आपके पास जाके आपको एहसास दिलाऊं, मदद मांगू मैं आपसे। ये तो मैं खुद आया कि बाप होने के नाते आपका हक है कि आपको बताया जाए कि आपकी बेटी बीमारी से लड़ते लड़ते मर गई। फिर दोस्त ठिकाने आ गए होंगे उसके, हैं? बढ़िया करके गई थी घर से कि मैं खुद पालूंगी बच्चों को। ये पाला है बच्चियों को उसने, एक को तो मार दिया, अब बाकियों की बारी है। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई मुझसे कि मैं आपके पास चला आया। आपा सही कहती थी कि आपके दिल पे मोहर लग चुकी है, पत्थर दिल हो चुके हैं आप। सादिक भाई, जिंदगी रही तो अल्लाह ही आपको हिदायत दे सकता है, वरना इंसान की बस की बात तो नहीं। मुझे समझाने के बजाय अपनी बहन के करतूत देख, तू समझ आई तुझे? मेरी मां के मरने पे नहीं आई वो। क्यों नहीं आई वो? उसे तो ये तौफीक ना हुई कि दुनिया को दिखावे के लिए आ जाती मेरी मां के मरने पे। और तू जो बड़ा समझा रहा है मुझे, तुझे भी ये तौफीक ना हुई कि हाथ पकड़ के ले आता मेरे पास वो। ताज़ियत नहीं की तूने अभी तक मुझसे। कह रहे जाके नाहिद को कि आइंदा मुझे पैगाम ना भेजे वो। मेरी मां के मरने पे नहीं आई वो, इसलिए मेरा उसके साथ जीना मरना सारे रिश्ते खत्म। जा अब यहां से। इकरा, तुम्हारी पढ़ाई हो जाए तो बरामदे में दरी बिछा लेना। वो मैंने बताना था, कुछ बच्चे आएंगे तुमसे ट्यूशन पढ़ने। शाबाश बेटा, दिन में 2 घंटे निकाल लेना। इकरा बेटा, ये सिलाई का काम थोड़ा रह गया है बेटा, आके मुकम्मल करवा दो। मुझे जरा एकेडमी जाना है अनम को लेके। चलो शाबाश, अपनी बुक्स रखो, लंच करो। मैं लंच लगा रही हूँ, कुछ सोना दिया आपको। जल्दी करो। आज कितना बड़ा खुशी का दिन है ना हमारे लिए शहजाद। आज हमारे रजा के स्कूल का पहला दिन था। 4 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला, और हमारा रजा स्कूल जाने लगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हैं आप? किन सोचों में गुम है? तुम्हें रजा ने कुछ बताया स्कूल में क्या हुआ उसके साथ? है? क्या मतलब? क्या हुआ है? मुझे तो कुछ नहीं बताया। ये लो पानी पिया। आज स्कूल में कुछ बच्चों ने उसके साथ बदतमीजी की है। उसका लंच बॉक्स छीन लिया और उसे धक्का दे दिया। हाय अल्लाह, मेरे बच्चे से बदतमीजी की है? मैं कल ही स्कूल जाऊंगी और टीचर की खबर लूंगी। है? किस किस्म का स्कूल है ये? पूरी बात तो सुनो। आपा की अंबर भी उसी स्कूल में पढ़ती है। शुक्र है वो आ गई। उसने आकर रजा को उठाया, उसके कपड़े झाड़े और उन बच्चों को भी मारा और उनको धमकी दी कि रजा मेरा भाई है, अगर किसी ने आज के बाद उसके साथ ऐसा किया तो उसको और मारेंगे। अच्छा। और पता है, रजा बता रहा था कि अंबर ने अपना लंच भी उसे खिलाया।
कह रहा था अंबर आप उससे बहुत प्यार करती है। चलो अच्छी बात है। 4 साल हो गए प्रिया। आपा यहीं हमारे इसी मोहल्ले में रहती है और मेहनत करके अकेली अपनी बच्चियों का पेट पाल रही है। अब तो 2 साल हो गए, इकरा और हमने बच्चों को घर पे ट्यूशन देना शुरू कर दिया, लेकिन आपा ने आज तक 1 रुपए की मदद नहीं ली मुझसे। अब क्या मसला है? अपने दिल से खौफ निकाल दो कि आप हम पर बोझ बनी हुई है। हाँ, इसलिए उन्होंने मदद नहीं मांगी कि हमने उन्हें करने का मौका नहीं दिया। भाग भाग के उनके घर जाते या रोज रोज उन्हें घर बुलाते तो उनकी हिम्मत खुलती है सब कुछ बोलने की, और आप ही सर पकड़ कर पछता रहे होते कि अपनी रोज रोज की जरूरत का रोना रो रही है मेरे सामने। अरे मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, अपने शौहर का घर छोड़कर उन्होंने अच्छा नहीं किया। 3 बेटियों का साथ है, अकेली औरत शौहर के बगैर कैसे पालेगी? मैं तो कहती हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, समझाएं उन्हें। बहुत मुश्किल होता है इस तरह बच्चों को पालना। कुछ भी कहो, मुझे अपनी बहन पर बहुत फख्र है। अकेले रह रही है, लेकिन किसी ने आज तक उस पर उंगली नहीं उठाई। किस तरह अपने बच्चों की तरबियत की सारा मोहल्ला जानता है। अच्छा खैर छोड़ें, लंच लगा दूं, फिर कहेंगे कि ऑफिस जाने में देर हो रही है। नहीं, टाइम बहुत हो गया, भूख भी नहीं है मुझे। कुछ तो खा लें, मैंने कबाब फ्राई किए हैं। रात को खा लूंगा। चलो मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक तो इनका जिंदगी भर आपा नामा खत्म नहीं होगा। सूफियाना तन्हाई, अल्लाह पाक की कसम मैं नहीं जानता कौन है ये। मैं तो समझ रहा था गलत पते पे भेज रहा है कोई, मगर ये तो अक्सर लग गया है। बताएं मुझे, सच सच बताएं क्या हो रहा है ये? जब उनका सपोर्ट चाहिए था, कहाँ थे वो? किस तरह से उन्होंने माथे पे आंखें रख ली थी, याद नहीं है आपको? मुझसे नहीं बर्दाश्त होते अब ये लोग, ना मामू और ना ही मुमानी। बच्चियों की पढ़ाई से हटके भी उनके मुस्तकबिल के बारे में सोची, उनकी शादी के बारे में सोची। लड़कियों की उम्र निकलते देर नहीं लगती। इकरा के फर्ज से सुबुकदोश हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। 26-27 साल की हो गई है। सूफियाना तन्हाई, आशिकाना तन्हाई, सूफियाना